Hello student, stay home, stay safe. And today in our geography class we will start our next chapter, that is the interior of the earth. क्या नाम है? Interior of the earth. और student in this chapter we will read about the interior part of the earth. बच्चों आपको पता है हमारी अर्थ क्या है? इट इज़ ए बिग प्लैनेट. वो क्या है? एक बड़ा ग्रह है. और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? इट हैज़ द 6370 किलोमीटर रेडियस. इतनी है जो रेडियस रखती है. एंड सपोज इट इज़ आवर अर्थ, दैट इज़ द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इट इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ आवर अर्थ. द डीप, दैट इज़ द डीप, आपका जो मेजरमेंट फ्रॉम द सरफेस टू सेंटर पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड द रेडियस. ये क्या कहा जाता है? रेडियस. और ये रेडियस कितनी है हमारी अर्थ की? दैट इज़ द 6370 किलोमीटर. ओके. नाउ बच्चों आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है इट इज़ द सो हॉट एंड डेंस फ्रॉम द इनसाइड एंड नो वन कैन रीच टू इट्स सेंटर. मोस्ट ऑफ द आवर नॉलेज अबाउट द अर्थ इंटीरियर इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स. किसके ऊपर आधारित है? हमारी कल्पनाओं के ऊपर, जो हमारी एस्टिमेट्स के ऊपर है. स्टूडेंट देर आर द टू सोर्सेज. हमारे यहाँ पर दो सोर्सेज हैं जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं. और वे कौन से हैं? दीज आर द डायरेक्ट सोर्सेज एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज. कौन कौन से हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज. और स्टूडेंट इन द डायरेक्ट सोर्सेज के अंदर वी कैन इंक्लूड द माइनिंग वर्क एंड द वॉल्केनिक इरप्शन. इन दोनों को हम किसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं? डायरेक्ट सोर्सेज के अंदर. और आपको पता है कि माइनिंग वर्क में क्या होता है? थ्रू द माइनिंग वी गेट द आयरन और या और मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ. हम प्राप्त करते हैं ना कुछ भी अपने जो खनिज पदार्थ हैं फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्क. और दिस वर्क इज कॉल्ड द माइनिंग वर्क. वो क्या कहा जाता है? माइनिंग वर्क कहा जाता है. और बच्चों आपको पता है कि जो हमारी डीपेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड वो कहाँ पर है? इट इज़ द रॉबिन्सन डीप. वो कौन सी है? रॉबिन्सन डीप है. किस नाम से जानी जाती है? इट इज़ द रॉबिन्सन डीप. और वेयर इट इज़ लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट. कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अफ्रीका के अंदर. और कितनी गहरी है? इट इज़ द 4 किलोमीटर डीप. कितनी गहरी खान है ये? 4 किलोमीटर डीप. और हम इससे क्या प्राप्त करते हैं? वी गेट द गोल्ड. क्या लेते हैं? वी गेट द गोल्ड फ्रॉम दिस माइन. ओके स्टूडेंट. और बच्चों आपको ये पता है कि जो मटेरियल इजेक्टेड एट द टाइम ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन, जो भी हमें वॉल्केनिक प्रोसेस के उसमें जो भी मटेरियल इजेक्टेड होते हैं, दे आल्सो प्रोवाइड ए यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर. उनसे भी हमारे जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है. जैसा कि आपको पता है कि जो लावा है वो कहाँ से निकलता है? वो हमारे पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलता है. तो हमें लावा को देखकर ये कह सकते हैं कि आवर अर्थ इनसाइड द अर्थ द लिक्विड मटेरियल इज एग्जिस्टेड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ. नाउ स्टूडेंट कम ऑन द इनडायरेक्ट सोर्सेज. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. और स्टूडेंट डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, अर्थक्वेक वेव्स को हम वी कैन इंक्लूड इन द इनडायरेक्ट सोर्सेज. हम इनको किस में इंक्लूड कर सकते हैं? इनडायरेक्ट सोर्सेज के अंदर. क्योंकि इनको हम देख नहीं सकते. वी कैन ओनली फील दीज. इनको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं. तो दीज आर कॉल्ड द इनडायरेक्ट सोर्सेज. इनको इस वास्ते क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट सोर्सेज कहा जाता है. पहले हम डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे. डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ द ग्रेविटी. आपको पता है जो ग्रेविटी का है, गुरुत्वाकर्षण का जो आपका लॉ है, जो नियम है, वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? बाय द न्यूटन के द्वारा. और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ के द्वारा अर्थ डेंसिटी इज द 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब. इतनी जो डेंसिटी है इज़ फाउंड ऑफ द अर्थ. आपकी जो अर्थ की है वो डेंसिटी है वो पाई जाती है. और आपको पता है बच्चों जो हमारी जो अपर लेयर है यानी कि अपर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, इट इज़ मेड ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स. वो किससे बना हुआ है? सेडिमेंट्री रॉक्स के बना हुआ है. और दिस लेयर यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स हैज़ द डेंसिटी ऑफ द 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूबिक रखती है. ठीक है. जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स की जो डेंसिटी है वो कितनी पाई जाती है? इट हैज़ द 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आपकी डेंसिटी
पाई जाती है। और इसके नीचे बीनीथ द सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे इग्नेस रॉक्स आर फाउंड। जो हमारी इग्नेस रॉक्स है वो पाई जाती है और दीज हैव द 3.5 ग्राम सेंटीमीटर डेंसिटी। और ये कितनी डेंसिटी रखती है? 3.5 ग्राम की डेंसिटी रखती है। और आपको पता है बच्चों, जो हमारा इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज कॉल्ड द कोर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कोर के नाम से। और इट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, और ये सबसे ज़्यादा डेंसिटी रखता है। और वो कितनी होती है? इट इज़ द 11 to 12 ग्राम। कितने तक पाई जाती है? 11 to 12 ग्राम तक। और स्टूडेंट, आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं? ये हमें पता चलता है कि व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ आवर डेंसिटी इंक्रीज। जितना भी हम गहराई में जाएंगे हमारी डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। ये देखिए, अपर लेयर कितनी डेंसिटी रखती है? इट हैज़ द 2.7 ग्राम। जबकि हमारे इग्नियस रॉक्स कितनी डेंसिटी रखती है? इट हैज़ द 3 ग्राम। और जबकि हमारा जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ इट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी दैट इज द 11 to 12 ग्राम तक। और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जितना भी हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की तरफ जाएंगे तो हमारी जो डेंसिटी है, पृथ्वी की जो डेंसिटी है वो आपकी इंक्रीज होती जाती है। और आपको पता है स्टूडेंट, कोर इज़ मेड ऑफ द निफे, जो हमारा सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ का दैट इज़ कॉल्ड द कोर, जिसको क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। और वो किस चीज़ से बना हुआ है? इट इज़ मेड ऑफ द निफे। और निफे इट इज़ द हैवी मटेरियल। ये क्या है? हैवी मटेरियल है। इट इज़ मेड ऑफ द 2 वर्ड दैट इज़ द निकल प्लस फ्यूरियस। जो आपका दो आपके शब्दों से बना हुआ है, दो आपकी धातुएं हैं, निकल और फ्यूरियस से बना हुआ है। सो इट इज़ मेड ऑफ द हैवी मटेरियल और सो है मेड ऑफ द हैवी मटेरियल इट हैज़ द हैवी डेंसिटी। स्टूडेंट, हम पृथ्वी की जितनी भी गहराई में जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और ये एग्जांपल हम किससे ले सकते हैं? जब हम माइनिंग वर्क करते हैं तो हम जितनी भी गहराई में जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द डेप्थ इनसाइड द अर्थ। जितनी भी गहराई में जाएंगे जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन जो टेम्परेचर इंक्रीज की जो रेट है, ठीक है, वो आपकी हर लेयर्स के अंदर अलग अलग पाई जाती है। और टेम्परेचर का इंक्रीज़ का जो आपको जो फॉर्मूला है वो किसके हमें एग्जांपल मिलता है? हमारे जो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं एंड हॉट स्प्रिंग्स हैं, हमारे इसके अनुमान को सिद्ध कर देते हैं कि हम जितनी भी गहराई में जाते हैं जो इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। और जो आपकी रेट है ऑफ द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर वो आपकी डिफर होती है, अलग अलग होती है। और जैसे कि एट द डेप्थ ऑफ द 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की गहराई पर जो टेम्परेचर आपकी इंक्रीज की रेट है वो कितनी पाई जाएगी? इट विल बी द 12 डिग्री सेल्सियस। कितना रहेगा? 12 डिग्री सेल्सियस की रेट से आवर टेम्परेचर विल बी इंक्रीज इनसाइड द अर्थ। बट एट द डेप्थ ऑफ द 300 किलोमीटर की गहराई पर द रेट ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज की कितनी रहेगी? 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से रहेगी। और बिलो द 300 किलोमीटर के नीचे इट विल बी द 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की रेट से टेम्परेचर विल बी इंक्रीज इनसाइड द अर्थ। और आपको इस रेट से अगर हम ये देखें, जो हमारे जो कोर का टेम्परेचर है शुड बी कितना होना चाहिए? इट शुड बी 2900 डिग्री सेल्सियस है आपका जो टेम्परेचर वो होना चाहिए। और आपको पता है बच्चों, इस टेम्परेचर पर एट दिस टेम्परेचर के ऊपर नो एनी थिंग्स, कोई भी जो चीज़ है कैन नॉट बी इन द सॉलिड स्टेट। कोई भी चीज़ है सॉलिड स्टेट के अंदर नहीं रह सकती। बट मैंने आपको बताया आवर कोर इज़ मेड ऑफ द निफे। हमारा जो कोर है वो किस चीज़ से बना हुआ है? इट इज़ मेड ऑफ द सॉलिड स्टेट। किस उसमें फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट फॉर्म में पाया जाता है। और ये क्यों होता है? बिकॉज इन द कोर के अंदर टेम्परेचर इज़ द हायर देन द मेल्टिंग पॉइंट। की जो हमारे जो मेल्टिंग पॉइंट का जो आपका रेट है वो आपकी कम पाई जाती है, जबकि जो टेम्परेचर की जो रेट है इट इज़ द हायर, वो आपकी ज़्यादा पाई जाती है। और स्टूडेंट, आपको पता है जो हमारी पृथ्वी की जो लेयर है मेंटल, इट हैज़ द सॉलिड एंड द लिक्विड मटेरियल बोथ, दोनों को आपको कंसिस्ट करती हुई है। सो अप टू द डेप्थ ऑफ द 2900 किलोमीटर। और आपको पता है ये किसकी आपकी डेप्थ है? इट इज़ द मेंटल, क्योंकि हमारी जो मेंटल जो लेयर है वो कितनी गहराई तक पाई जाती है?
900 किलोमीटर तक। इसके अंदर जो हमारी जो है टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ के अंदर आपको लोअर रहता है देन द मेल्टिंग पॉइंट के। तो जो मटेरियल इस लेयर्स के अंदर रहते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, दे बिहेव लाइक द लिक्विड एंड द गैसेज। वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, लिक्विड एंड गैसेज। और यही कारण है कि हमारा जो रॉक्स है वो मेल्टिंग होती रहती है एट द डेप्थ ऑफ द 290 किलोमीटर की डेप्थ है। और दिस आपकी जोन इज कॉल्ड द मैग्मा चैम्बर। और यही सी कारण के कारण ये जो जोन है किस नाम से जानी जाती है, मैग्मा चैम्बर के नाम से जानी जाती है। और आपको पता है बच्चों, हमारे जो कोर पार्ट है इट इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वो भी हमारे 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द आउटर कोर एंड सेकेंड इज द इनर कोर। और आउटर कोर के अंदर टेम्परेचर इज स्लाइटली हायर, टेम्परेचर थोड़ा सा हायर रहता है देन द मेल्टिंग पॉइंट से। और यही कारण है कि हमारा थोड़ा सा जो गैसेज फॉर्म आर फाउंड इन दिस फॉर्म इन दिस स्टेज। इस स्टेज के अंदर हमारी जो गैसेज है वो पाई जाती है। बट इन द इनर कोर के अंदर टेम्परेचर इज अगेन लोअर, टेम्परेचर दोबारा से लोअर हो जाता है देन द मेल्टिंग पॉइंट के कारण। सो इट इज़ मेड ऑफ द सॉलिड स्टेट। सो इस वास्ते हमारी जो कोर पार्ट है इट कंसिस्ट द सॉलिड स्टेट। वो किस चीज़ को रखता है, सॉलिड स्टेट को रखता है। ये मैं पहले आपको बता भी चुकी हूँ। स्टूडेंट आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में देखिए ये आपका जो दिखाया डेप्थ इन द किलोमीटर, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, जो हमारी डेप्थ दिखाई दे रही है। दिस इज द डेप्थ ऑफ द इंटीरियर ऑफ द इनसाइड, यानी कि इनसाइड द अर्थ। और दिस इज आपका दिस जोन इज आपका हाईलाइट द टेम्परेचर। ये जोन किसको हाईलाइट कर रही है, टेम्परेचर को जोन कर रही है, टेम्परेचर को हाईलाइट कर रही है। और देयर इज आपका ये देखिए मैंने यहाँ पर मेंटल लिखा हुआ है, तो अप टू द डेप्थ मैंने अभी आपको बताया जो मेंटल की डेप्थ है वो कितनी होती है, इट इज़ द 2900 किलोमीटर। कितनी आपकी डेप्थ पाई जाती है, 2900 किलोमीटर तक। तो आपको ये देखिए 2900 किलोमीटर तक जो हमारे मेंटल जोन है उसके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज़ द हायर देन द टेम्परेचर। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर है टेम्परेचर के रेशो से। सो यही कारण है कि यहाँ पर लिक्विड फॉर्म से आपकी आर फाउंड पाई जाती है। और ये देखिए आउटर जोन और कोर, इनर जोन, ये जो पार्ट किसको हाईलाइट कर रहे हैं, दे आर हाईलाइटिंग द आउटर कोर एंड द इनर कोर। और आपको पता है कि आउटर कोर है वो कितनी गहराई तक आपका पाया जाता है, अप टू द डेप्थ ऑफ द 4000 किलोमीटर की डेप्थ तक जोन इज कॉल्ड द आउटर कोर। और बिलो दिस टू द सेंटर, इससे जो सेंटर की साइड तक इट इज़ कॉल्ड द इनर कोर। वो क्या कही जाती है, इनर कोर कही जाती है। और ये देखिए इन द आउटर कोर के अंदर मेल्टिंग पॉइंट इज द बिलो देन द टेम्परेचर। इसमें जो टेम्परेचर की जो लाइन है वो आपकी अबो है एंड द जो आपकी मेल्टिंग पॉइंट की जो लाइन है इट इज़ द बिलो। तो यही कारण है कि यहाँ पे सॉलिड स्टेट कुछ आपकी जो सॉलिड फॉर्म है आर फाउंड आपकी पाई जाती है। जबकि इनर कोर के अंदर जो आपके मेल्टिंग पॉइंट इज द स्लाइटली अबो, थोड़ा सा ऊपर है देन द टेम्परेचर से। सो दिस जोन है द सॉलिड स्टेट। और इसी के कारण ये जोन है हमारी किस फॉर्म में पाई जाती है, इन द सॉलिड स्टेट के अंदर। ओके student, next point we will clear in our next video.